नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। एक नई सुबह है, एक नया दिन है और आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का भाव कैसा है, बाजार कैसा है, आज गिराकी कैसी है, उठाव कैसा है और स्थितियां जो है वो क्या चल रही है, क्या कुछ बनती नजर आ रही हैं। फिलहाल कुछ एक अच्छी बातें ये हैं कि इस समय जो आलू की आवकें हैं वो सीमित हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप देखें मौसम जो है वो अहम भूमिका इस समय निभा रहा है। अब आवकें जो कम हुई हैं, क्या वो मौसम की वजह से हुई हैं या फिर किसानों ने आवकों को चारों तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया है, या फिर क्वालिटी का जो असर है उसको देखते हुए किसानों के दिमाग में ये चीज है कि भाई हाँ, मंडियों में इस मंडी में फलानी मंडी में ही इतना बैलेंस लगा हुआ है और हमारी जो आलू की क्वालिटी है वो लगभग 80 से 85% हल्की है, तो मंडी में हमें हल्के आलू को नहीं भरना है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों ने जो है इस समय आपको पे असर डाला, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा जो असर है वो इस समय बारिश का है, ओलावृष्टि का है, क्योंकि लगातार हम इन चीजों को देख रहे हैं कि ओलावृष्टि चाहे वो राजस्थान के इलाकों में हो, बारिश चाहे वो यूपी के इलाकों में हो, यूपी के भी कई इलाकों से खबर आ रही है कि वहां भी ओलावृष्टि जो है वो हुई है। तो आप ये सबसे पहले तो तस्वीरें देख लीजिए सुबह की। देखिए, ग्राहक की चहल पहल होनी मंडी में शुरू हो गई है, ठीक है जी। और कोई फल आपको खाली भी नजर आएंगे, किसी फल पे आपको जो है ग्राहक नजर आएंगे, खरीदारी भी होती नजर आएगी, तुलाई भी देखो होती नजर आएगी, आलू बिकता हुआ भी नजर आएगा। तो आप देखिए किसी गाड़ी में आपको दिखेगा कि भाई आलू थोड़ा बहुत है, हो सकता है कोई गाड़ी कल की भी खड़ी हो सकता है कोई गाड़ी, अब ये जैसे गाड़ियां देखो, इसमें से एक गाड़ी, एक इधर वाली गाड़ी में थोड़े कट्टे बिके, इधर वाली में नहीं बिके। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ भी बैक साइड में आपको दिखाता हूँ ग्राहकी की हलचल, ग्राहकी का माहौल। लेकिन अच्छी बात एक चीज और क्या है, इस समय आलू जो है वो सबसे निचले स्तर पे है, सबसे निचले स्तर पे इस समय आलू है। और वो आपको भी पता है कि इस चीज में किन चीजों ने काम किया है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो आलू की क्वालिटी हो, चाहे वो ज्यादा उत्पादन हो, इन सारी चीजों ने मिश्रित काम किया है। लेकिन इसमें भी युद्ध का सबसे ज्यादा असर है। अगर ये युद्ध अभी नहीं हुआ होता तो कहीं ना कहीं डर और घबराहट नहीं बनी होती मंडियों में। अभी पिछले 20 दिन में जितनी तेजी से आलू को डंप कर दिया गया वो नहीं किया जाता। अब कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो डंप लगा हुआ है, उस डंप में भी मैं आपको बता दूं, वो जो डंप लगा हुआ है, क्योंकि डंप को भी सुरक्षित माना जाता है कि भाई हाँ यार, किसान डंप लगा रहा है या कोठे में आलू रख रहा है तो कहीं ना कहीं आलू अभी चलेगा, लेकिन वो आलू भी असुरक्षित हो चुका है। हालांकि मौसम की ठंडक जो है वो डंप को थोड़ी ताकत जरूर दे रही है, लेकिन जब बारिश के बाद एकदम से धूप निकलती है तो उसमें गैस बनना शुरू हो जाती है। धरती जैसे ही गर्म होनी शुरू होती है, जो डंप लगा होता है उसके बीच में एक गर्माहट बनती है तो आलू झुलसता है, आलू में क्रैक आता है, ठीक है, आलू बेकार हो जाता है। अब या तो किसान के पास में इतनी क्षमता हो कि भाई उस डंप को पलट दे, ठीक है, तो ठीक है, मतलब उसको लगातार पलटना जरूरी है। तो इस चीज से ये साबित हो रहा है, किसानों से लगातार बात हो रही है कि जो डंप का आलू है वो भी सुरक्षित नहीं है। और आने वाले दिनों में लगता है कि 25 तारीख या 30 तारीख तक हो सकता है कि डंप का जो आलू है वो ऑलमोस्ट सिमट सा जाए, क्वालिटी को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए, बारिश और मौसम की मार को देखते हुए। अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से, ऐसे तरीके से कि भाई उसमें कोई ऐसा पानी नहीं लग रहा है, कोई ऐसी स्पेशल उसमें गर्मी नहीं लग रही है, या आलू को नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, तो उसका आलू रुक सकता है। अदरवाइज डंप जब नाम आता है तो इस समय मौसम को देखते हुए और गर्मी के एक चक्र को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, आलू की बेकार क्वालिटी के उत्पादन को देखते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार आलू उत्पादित जरूर हुआ है, हाइब्रिड आलू ज्यादा हुआ है, लेकिन हाइब्रिड आलू में ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं चितरी है और भी बहुत सारी झुलसा है, कई चीजें देखी गई। और जिसकी वजह से आप ये देखो, अब जैसा निकलेगा वैसे ही तो रखा जाएगा ना, ठीक है। बहुत से लोगों ने तो आलू खेतों में ही छोड़ दिया, किस वजह से, मजदूर नहीं मिले, सारी चीजें महंगी रही, मंडियों में देखा भाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसान ने यह भी उम्मीद लगाई है कि भाई कहीं ना कहीं हमें मुआवजा मिल जाए, सरकार थोड़ा सा हमारी तरफ देख ले,
इस चीज को भी लेकर के किसान ने बड़ी अपनी आंखों से एक उम्मीद लगा करके रखी हुई है। ठीक है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कर्जे में पैसा लेके उम्मीदों से लगाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहे हैं। उनके दिल से पूछो उन पे क्या बीत रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक अच्छी बात ये भी मान सकते हो कि बुरे में अच्छा भी ढूंढना जरूरी होता है, कि इस समय सबसे निचले स्तर पे आलू का भाव है, और जब कोई चीज सबसे नीचे होती है ना, तो उसकी उम्मीदें बन जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अपेक्षाएं बन जाती है कि अब ये चीज सबसे निचले स्तर पे है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर ही जाएगी। तो अब ये उम्मीद है कि अगर 20 दिन में आलू कोठे का खत्म नहीं होता है तो फ्रिक्वेंसी जरूर कम होगी। और अभी इस समय ना आप ये देखिए, अभी तक पिछले 1 महीने से अच्छा आलू ग्राहक ढूंढ रहा है, और अभी आगे 20-25 दिन अच्छा आलू ढूंढेगा। और वो अच्छा आलू पता कब मिलेगा? वो अच्छा आलू मिलेगा जब स्टोर खुलेंगे, तब उसे वो अच्छा आलू मिल सकता है। और जब वो अच्छा आलू को देखेगा ना, तो उसकी आंखों में चमक आएगी, और वो चमक 300-350 रुपए की हो सकती है। ठीक है, वो चमक 300-350 रुपए की हो सकती है। ये एक अंदाजा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप भी इस चीज में थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि एक अच्छा आलू जब आएगा, मजबूत आलू जब एक आएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें कितना भाव मिल सकता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, उम्मीदों पे सब कुछ कायम है, पूरी दुनिया उम्मीदों पे कायम है। ये कहावत हमारी नहीं है, हमारे पूर्वजों की है। तो हमें भी उम्मीद जरूर रखना है। अगर उम्मीद नहीं रखेंगे तो खेती होना बंद हो जाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि एक तो मैंने आपसे लगातार कहता आ रहा हूं कि हाइब्रिड आलू को कम लगाना शुरू करो आप, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। आप हाइब्रिड आलू को ज्यादा लगा देते हो, एक ही बीज को बार बार लगाते रहते हो, धरती की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो मंडियों का हाल बेहाल हो जाता है। क्वालिटी, फिर जब आप उसमें दूसरा आलू भी लगाते हो ना, कोई दूसरी किस्म का आलू जैसे चिप्स होना है 37-97, उस पर भी उस चीज का असर पड़ जाता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि उसका अगर आपको भाव मिल रहा है 500 रुपए, 550, 600 रुपए, तो इसका भाव आपको 200, 250, 300 रुपए मिलता है। ठीक है, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करी, क्यों इतना क्या नाम है आपने वो किया? इससे अच्छा तो है कि ऐसा आलू लगाओ जिसमें आपकी धरती की उत्पादक क्षमता भी बने, और साथ ही साथ बदलते रहो, और भी चीजें लगाओ आप। खाली आलू पे अगर आप डिपेंड रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और चीजों को भी थोड़ा सा बढ़ाओ ना, तभी तो बात बनेगी। तो चलिए, अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ माहौल आज जो है आलू के बाजार में रह सकता है। ग्राहक जो है मंडी में आ चुका है, कुछ ग्राहक घूम रहे हैं, कुछ ग्राहक खरीद रहे हैं। तो आज भी जो है आलू की आपके सीमित है, कितनी आपको बताते हैं। तो चलिए, आपको बताते हैं क्या कुछ भाव है। जो भी भाव बताएंगे 50 केजी के होंगे। हमारे साथ जुड़ गए भाऊ जी। भाऊ जी नमस्कार। नमस्ते जी, दीपक जी नमस्ते। और क्या हाल है? बस बढ़िया भाऊ जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया जी भाऊ जी, सबसे पहले तो मौसम के बारे में बताओ। मौसम सुबह बारिश हुई थी यहाँ पर। हाँ हाँ जी, अब धूप जी निकल रही है। जी बाकी कई जगह ओला ज्यादा पड़ रहे हैं, बारिश से ज्यादा है। राजस्थान हुआ, हरियाणा में हुआ, काफी ओला पड़ा था जी। 1-2 दिन पहले। यूपी के भी कुछ इलाकों में बारिश लगातार हो हाँ, रही है हो भाऊ रही है बारिश अभी। जी। अब भाऊ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, इस समय मौसम जो था ना, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई साहब गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी आ चुकी लेकिन है। उल्टा हो रहा नुकसान बहुत है ना। हाँ जी, देखो गेहूं को कितना नुकसान हो गेहूं गया। को नुकसान है। बिहार में मक्का बह गई, ठीक अभी है, चढ़ी हुई थी, हाँ। सारे पेड़ गिर गए। अभी भी बहुत सारे लोगों ने यूपी में, राजस्थान में, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मक्का वगैरह जो भी चीजें लगी थी इस समय के हिसाब से, हाँ जी, वो बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हो गया है। और कहीं ना कहीं भाजी क्या कहते हो, आपको पे इस चीज का असर है क्या, अब मौसम का? बड़ा फर्क पड़ता है चीज का, बहुत फर्क तो है। अब ये खीरा चल रहा था, खीरा बहुत सस्ता हो गया बारिश की वजह से, तो खराब हो गया क्योंकि ओले पड़े हैं कल को, बेल खत्म हो गई खीरे की। तो बाबूजी मैं कह रहा हूँ कि मंडी में आलू की आवक पे क्या फर्क है इस चीज का? आवक थोड़ी कम है अभी, अब बिक्री भी कम है। उसकी वजह यह है कि मौसम है। तीसरी बात है कि कई चीजें नई आ गई हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, आम है। तो जो आलू बेचने वाले थे उस लाइन में चले गए हैं। और बाबूजी देखो, इस समय जो है मैं देख रहा हूँ हमारे पल्लेदार भाई जो है वो आराम से बैठे हुए हैं। ग्राहक जो है वो घूम तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी तादाद में नहीं है कि भाई कैसे ग्राहक की बहुत अच्छी है ना बाबूजी। तो आज गाड़ी कितनी आई जी? गाड़ी 131 है दिखा रहे हैं। हाँ जी, उसमें 66 कल की बैलेंस, सब मिला के 66 गाड़ी है। अच्छा। 131 गाड़ी है। अच्छा, तो बाबूजी फ्रेश कितनी आ गई जी? 131 में 66 निकाल दो। अच्छा, बाकी गाड़ी फ्रेश हो गई लगभग। ये आप 34, 37 वही 60-65 गाड़ी, 64-65 गाड़ी है ना, ये फ्रेश गाड़ी हो गई। और फ्रेश में कितनी कहाँ से आई है जी बाबूजी?
पंजाब से भी है, यूपी से भी है, चंदोसी का भी है, सब मिला के है जी। जैसे आमदन जैसे है, चंदोसी की है 38 गाड़ी, जी बाबूजी। ये सोना की, सूर्या की है 14 गाड़ी, संबल की है 7 गाड़ी, पंजाब की 16 गाड़ी, LR की 12 गाड़ी, संबल की 29 गाड़ी, मेरठ डायमंड की भी है? है जी। डायमंड की गाड़ी भी है? हाँ डायमंड की है ना, बताए ना डायमंड की। हाँ। और एक क्या बता रहे हो आप अभी? डायमंड की 29 गाड़ी बताया। अरे ये संबल की भी हो गई है, संबल की, शमशाबाद की 5 गाड़ी। शमशाबाद की। बाबूजी शमशाबाद भी कहीं ना कहीं अब फिलहाल देखा जाए 5 गाड़ी 10 गाड़ी चल रहा है। हाँ आएगा जी, आएगा क्योंकि डम का आलू आएगा वो। लेकिन बाबूजी आप क्या कहते हो, डंप में इस समय देखो खराबियां हो रही हैं। सब में खराबी इसलिए हो रही है, गर्मी के आलू खुदे हुए हैं, एक पहली बात तो। मशीनों से खुदे हाँ, हैं। गर्मी का मतलब ये हुआ कि मशीन से खुदे हैं, यहाँ जहाँ चोट होती है वहीं से वो दागीपन हो जाता है। हाँ। पीछे तो इतनी गर्मी थी कि रात रात में दागी हो गए थे, वहां से आलू अच्छे भरते थे और रात के अंदर पानी निकलना चालू हो जाता है। अब ये देखो कि देखो उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, किसानों ने नेचुरल रखा हुआ है। रखा हुआ है, और कच्चे के एक तो भपका लगता है, गर्मी भपका लगता है। गर्मी की गाड़ी के अंदर आलू अंदर गाड़ी में भी भपका लगता है, उसमें भी गैस बनती है। गैस बनती, वही भपका लग के गैस दागी होगा, गैस हवा वो गर्म का जोश होता है, वहां से पटाखा बोल। अब या तो जैसे डंप में उसको अगर पलटा जाए आलू को, हाँ जी, तो बीच में जो गैस बन रही है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, उसमें भी बीच में भपका बनता है आलू के, हाँ भपका बनता है ना, और उसकी वजह से फिर उसमें झुलसा है, चितरी है, चेचक हर है, चीज है, बहुत सारी चीजें उसमें। तूफान भी है, सब कुछ है। तो बाबूजी ये मान सकते हैं कि जो डंप का आलू है ना, वो भी पूरी तरह से बढ़िया क्वालिटी का नहीं आएगा, ये पक्की बात है। नहीं आ रहा, 2 दिन रुकता नहीं आलू, डंप वाला आलू 2-3 दिन रुकता नहीं है। और बाबूजी ऐसा लगता है कि 25 तारीख से ना, मेरे हिसाब से 25 के आसपास स्टोर भी चालू हो जाएंगे। हाँ देखो हो जाएंगे, क्योंकि बड़े आलू मिलेंगे नहीं। हाँ, बड़े आलू की डिमांड बनी रहेगी। तो बढ़िया तो अब भी ग्राहक लेता है जी। 80% आलू हल्के हैं, 20% आलू बढ़िया होंगे बस जी बाबूजी, अभी भी आप सोचो कि अभी ये जो आलू है डंप का मंडी में आ रहा है। हाँ जी, लेकिन ग्राहक जो है वो अच्छे आलू को ढूंढ रहा है। ढूंढता है। तो जब स्टोर खुलेंगे चिप सोना 37-97 से, और ये जो आलू वो रहेंगे सूर्या वगैरह, और अच्छे आलू जब खुलेंगे, तो बाबूजी क्या लगता है 300-400 रुपए बढ़ के रेट खुल सकता है? जो रेट का फर्क ये इसलिए आएगा क्योंकि रेट में स्टोर में खर्चे भी ज्यादा होते हैं। 250, 350, 350 रुपए का डिफरेंस बिकेगा आलू वाला जी। ये बात है, वो क्यों, उसकी क्वालिटी है, उसमें टाइटपन होगा, इसमें लूजपन है आलू के अंदर, तो टाइटनेस होगी इसके अंदर, चमक होगी आलू पे, तो इसलिए वो महंगा बिकेगा। 250-300 रुपए महंगा बिकेगा इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी बाबूजी बिक रहा है, वो महंगा बिक रहा है, ये जैसे 300 का बिकता है तो वो 500 का बिकेगा। और बाबूजी एक कारण और होगा ना कि लोग जो हल्का आलू है उसको ले करके परेशान हो चुके हैं, हाँ जी, पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं। भाई हर आदमी बढ़िया चीज ढूंढता है, टाइटनेस होगी, अब लूजपन में लूज आलू मशीनें छीलती नहीं है, इसलिए दिक्कत आती है थोड़ी। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि स्टोर का आलू अगर अच्छा रहेगा, जैसा कि उम्मीदें हैं, तो उसका भाव ठीक बन सकता है। भाव तो ठीक है ना, ये भाव थोड़ी रहेगा, ये भाव नहीं रहेगा, ये नहीं बढ़ के बिकेगा। लेकिन बाबूजी ये बात तो पक्की है कि इस समय जो आलू की जो दुर्गति हुई ना, कुछ तो देखो हाइब्रिड आलू ज्यादा रहा। इस साल किसान ने भी आलू बहुत बोया है। हाँ, गन्ने उखाड़ के भी आलू लगा दिया है। हाँ। ये मतलब किसान की भी तो थोड़ी वो है, कमी है। बाबूजी एक बात बताओ, उसकी मजबूरी है, पहले गन्ने बोता था, हाँ। तो जब वहां पे पेमेंट लेने जाता था तो कहते 1 साल बाद आना। हाँ जी, हाँ जी। 1 साल बाद पेमेंट लेने जाता था, उसका तो कोई और व्यापार नहीं है बेचारे का। वो व्यापार नहीं, हर आदमी तो में तरक्की हो, बल्कि उल्टा हो गया। आप ये देखो सबसे निचले स्तर का भाव चल रहा हाँ जी। है। आज से 35-40 दिन पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उस समय 300 भाव चलता था, 280 चलता था, 350, 400। हमने खूब बेचा 300 के, 350। बाबूजी 420 भी तक भी तक संभल का आलू गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही जो है घबराहट हो गई, भाई डीजल महंगा होगा, और ये गैस की गवर्नमेंट ने भी कहा स्टॉक रखो, ज्यादा वो मत करो, ये मत करो, इसलिए लोगों ने फिर डीजल पेट्रोल की भी दिक्कत आ गई है। हाँ। तो इसलिए लोग थोड़ा सा होटल बंद हो गए। अब आदमी क्या करे, सिलेंडर पर ब्लैक होनी चालू हो गई, तो गरीब आदमी नहीं ले सकता। और मशीनों से भी आलू ज्यादा इसलिए खुदा कि जब वो नहीं मिले, मजदूर नहीं मिले, तो क्या करेंगे, लेबर मिली नहीं, मजदूर नहीं, तो हाथ से खुदता तो आलू ठीक रहता। अब अगर मजदूर मान लो 600 रुपए ले रहा है, हाँ जी, और उससे खुदवाने पे 300 रुपए पड़ रहा है मशीन से, तो सामने वाला कहता है कि भाई चल बहुत अच्छा है, उसकी भी मजबूरी है। हाँ। तो बाबूजी उसकी गलती नहीं है, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है, मजबूर ना, उसकी मजबूरी है। अब आप देख लो फिलहाल बंगाल वगैरह में क्या हो रहा है,
हाँ जी, वहां पर भी यही हाल बने हुए हैं। हाँ जी, साउथ में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और जितने भी वहां पे इलाके हैं हाँ जी, वहां पर भी यही मौसम की इस समय मार पड़ रही है। हाँ जी। और मौसम की वजह से खेतों से आलू बिक रहा है बाबूजी, स्टोरों में नहीं जा रहा। क्या कहोगे? बहुत सा अभी आलू है। खेतों में है वहाँ पे, हाँ, वो बारिश ने खा गया साउथ में तो, मैं वही चीज कह रहा मतलब हूँ हमारे कि यूपी में तो चला गया इसका। हाँ, तो वो इस लायक आलू नहीं है कि वो स्टोरों में जा सके। अच्छे आलू की डिमांड बनी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छे आलू की आज भी डिमांड है। जो बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं सुबह बिक जाते हैं, जो हल्के रहते हैं वो है। अब 20-25% अच्छे आलू है, बाकी 70-80% आलू हल्के ही है। यानी कि अभी कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आलू की आवक तो आएगी, हाँ जी, लेकिन उसमें अच्छा आलू कम रहेगा, कम रहेगा। है ना। और अगर 120-30 गाड़ी तक बनी रहेगी तो मंडियों का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंडिंग का बैलेंस तो हो जाएगा। अभी एक्चुअल में मैंने बताया ना, ग्राहक काफी लोग है ना, एक तो गांव चले गए बहुत लोग, हाँ, और दूसरे जो आलू बेचते थे, आलू मंडी के कारण आलू दूसरी चीजों में घुस गए, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, हाँ। आम है। अब चल पड़ा लोग इसमें, क्योंकि आलू लोग खा खा के रुचि गए। और बाबूजी जो चाट पकौड़ी वाले थे हाँ, वो भी उनको परेशान, सिलेंडर नहीं मिल वो रहा। परेशान है बेचारे, उनकी दुकानदारी खराब हो गई है, हाँ। सिलेंडर मिल नहीं रहा है जी। इस वजह से उन्होंने दुकानें, कई दुकानें बंद है, कई काम बंद कर दिए। छोटे छोटे जो काश्तकार थे उन्होंने दुकानें बंद कर दी। सही बात। तो बाबूजी अपनी मंडी में भाव क्या बनाए जी, शुरू करो। शुरू चिप्सोना बिक रहा है जी 300-350 रुपये, चंदोसी वाला। और जो ये हमारे दूसरे वाले हैं वो 250 के 300 के हैं। और बाकी सूर्या 450 से लेकर 550 रुपये चंदोसी वाला। बाकी हमारे सूर्या 350, 300, 450 यहाँ फट जाएगा। मेन बात है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लाल बिक रहा है जी, लाल बिक रहा है 300 से लेकर 400 रुपये की, पंजाब वाला। पंजाब वाला लाल। ठीक है। डायमंड आलू बाबूजी डायमंड 300-350, 37-97। 37-97, 300, 350। पीछे तेज है, और मंडियों में 400 भी है। उसकी बात ये ना, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। और हाइब्रिड आलू जी सब्बल वगैरह। क्वालिटी देख के लेके 150 से लेके 200-250 तक। ठीक है। और बाबूजी ये ज्योति वोती जो आ जाता है पंजाब का। जो थी 300, 320, 30, 40, 350 तक। और डायमंड बाबूजी डायमंड बताया ना 300-350। ये डायमंड का भी यही मान सकते हाँ हैं, जी, यानी 50-60 रुपए जो है 37-97 से हल्का बिकता हाँ है जी, हाँ जी, डायमंड आलू। हाँ जी। तो बाबूजी क्वालिटी दिखाएं थोड़ी सी। हाँ, दिखा दो। आ जाओ दिखा देते हैं क्वालिटी। ये बम्पर कौन सा है जी? ये हाइब्रिड, हाइब्रिड। क्या भाव मान सकते हैं बाबूजी? ये 200, 220, 30। ठीक है। ये जी ये है जी S4। S4 आलू है। हाँ जी। क्या भाव मान सकते हैं ये बाबूजी? चिट्टी है, अच्छा। 160, 70, 80। ठीक है। और ये जी ये मोहन आलू है जी। अच्छा, कुफरी मोहन है हाँ जी। जी, क्या भाव मान सकते हैं बाबूजी? 200 रुपये का। ठीक है। ये भी जी वही सेम। सेम ही है ना। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। लाल दिखा दो, लाल हाँ, लाल किधर है बाबूजी, दिखाओ किधर है। दिखा दो। हाँ दिखा देते हैं, लाल भी दिखा देते हैं। लाओ जी। हाँ लाल तो बहुत है। यूपी लाल का है बहुत आ रहा, हाँ, लाल ये बहुत यूपी का है, कौन सा है? पंजाब का पंजाब का। क्या भाव बाबूजी? 300, 350। ठीक है। और ये जी ये सेम वही है। सेम ही है। हाँ, ये गुल्ला है, इसका गुल्ला है। गुल्ला गुल्ला। हाँ जी, क्या भाव बाबूजी? गुल्ला ये 250 रुपये का। ठीक है। 200। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम है जी कृष्ण गोपाल रामोताल, 308 आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। और मोबाइल नंबर है जी 9811386587। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। क्या कहोगे आपको को सीमित करने के लिए? आपको सिमिर है कि माल को बेचते रहो। आलू तो ज़्यादा है ही है, कोई बात नहीं। ये तो हर साल होता है, कभी तेजी मंदा चलता रहता है। और बाबूजी एक चीज है कि कोई चीज जब सबसे नीचे स्तर पे जाती है ना, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है, ऊपर उठना। जो गिरा है वो उठा जरूर है, जो उठा है वो गिरा जरूर तो इस समय आलू का भाव सबसे नीचे स्तर पे गिरा हुआ गिरा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं चांस यही है कि उठेगा। उठेगा, चांस उठेगा जी, धन्यवाद। अभी देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का बोर्ड है और इस पे नंबर लिखा है जी इनका। आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।